सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। वहीं पहली खबर निकली तिहाड़ समेत दिल्ली के 3 जेलों में नहीं समा रहे कैदी, अब नरेला में बनेगी चौथी बड़ी जेल। दिल्ली के अलग जेलों में बंद कैदियों के लिए दिल्ली के नरेला में एक नई जेल बनानी जा रही है, जिसके लिए डीडीएम ने नरेला में 1.6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन तिहाड़ जेल को अलर्ट कर दिया है। अब नरेला में तिहाड़ द्वारा नई जेल का निर्माण कराया जाएगा। नई जेल के निर्माण के बाद दिल्ली में मौजूद 3 जिलों में बढ़ते कैदियों का बोझ भी कम होगा। बता दें कि इस वक्त दिल्ली में 3 बड़ी जेल है, जिसमें तिहाड़, मंडोली, रोहिणी जेल शामिल है। अब चौथी जेल नरेला में बनने जा रही है। नरेला में मौजूद डीडीए की इस जमीन को जेल प्रशासन को दिए जाना, लेकिन पिछले 2 दशकों से इस जमीन को जेल प्रशासन को अलॉट किया गया था, जिसके बाद दिल्ली को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा हस्तक्षेप के बाद इस जमीन को जेल प्रशासन को अलॉट कर दिया गया है। अब यह दिल्ली के चौथी रेल का निर्माण किया जाएगा। इस जेल के बन जाने के बाद दिल्ली की बाकी जेलों में क्षमता से अधिक मौजूद कैदियों को नई जेल में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि कैदी आराम से रह सके। अगली खबर निकालकर केंद्र ने दिल्ली में 63 मंदिरों को तोड़ने के लिए लिखा पत्र, आम आदमी पार्टी बोले बीजेपी का असली चेहरा हुआ उजागर। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में 53 मंदिर को तोड़ने की योजना बनाई है। बीजेपी के लोग देश भर में धर्म के नाम पर ड्रामा करते हैं और दिल्ली में 53 मंदिर को तोड़ने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को चिट्ठी भेजी गई है। संजय सिंह ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में कहा कि दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि 53 मंदिर को तोड़ने की योजना है। बीजेपी केंद्र सरकार दिल्ली में 53 मंदिर तोड़ने जा रही है। बीजेपी को सामने आकर इसका जवाब देना पड़ेगा कि यही तुम्हारा असली चेहरा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है कि धार्मिक समिति में हमें अनुमति चाहिए। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक कागजात दिखाते हुए कहा कि यह कागजात इस बात का सबूत है कि बीजेपी ने लोग हिंदू धर्म के कितने बड़े विरोधी हैं। इसके दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के सामने आकर दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि 53 मंदिरों को तोड़ने के मामले बीजेपी को सामने आकर दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए। अगली खबर निकाली भारी बारिश के बीच राजेंद्र नगर उपचुनाव के मतदान जारी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी लड़ाई। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। राजेंद्र नगर उपचुनाव 20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। चुनाव के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने राजेश भाटिया को अपने उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक और कांग्रेस ने प्रेमलता को मैदान में उतारे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी, जो आज शाम 6 बजे तक चलेगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह ने मतदाताओं से शांतिपूर्वक मतदान करने और वोटिंग पर जाते समय कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि हमें कई क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया के उल्लंघन की सूचना मिली है, जिससे 25 मई से अब तक कुल 36,390 तोड़फोड़ के मामले दर्ज किए गए हैं। अगली खबर निकाली उपराज्यपाल ने केजरीवाल के कार्यालय के उप सचिव और 2 एसडीओ को निलंबित किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में कार्यरत एक उप सचिव और 2 सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दिया है। उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर तैनात प्रकाश चंद्रकांत पाठक, बसंत बिहार के एसडीएम हर्षित जैन और विवेक बिहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया गया और उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई उपराज्यपाल सक्सेना की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता नीति को इंगित करती है और सरकार में ईमानदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। उन्हें बताया कि उपराज्यपाल ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण को 2 सहायक इंजीनियरों कालाबाजारी एक्सटेंशन में ईडब्ल्यूएस फ्लैट के निर्माण में खामी पाए जाने पर निलंबित किया गया था। अगली खबर निकाली दिल्ली यूनिवर्सिटी इन छात्राओं के लिए फिर से आयोजित करेगी इंटरनल परीक्षाएं, जानिए जरूरी तारीखें। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड फेज की इंटरनल परीक्षाएं कराने की तैयारी में है। वे छात्र जो किसी कारण से मई जून में हुई इंटरनल परीक्षाएं नहीं दे पाए, वे इस मौके का लाभ उठा सकते हैं और सेकेंड फेज के इंटरनल एग्जाम दे सकती हैं। ये सुविधा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कक्षाओं। दरअसल मई जून के महीने में ड्यू ने इंटरनल परीक्षाएं आयोजित की थी। करीब 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एग्जाम किए गए थे। काफी समय छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया, फिर भी कुछ छात्र कोविड नियम या दूसरी वजह से परीक्षा नहीं दे पाए थे। ऐसे छात्र जो पहले फेज की इंटरनल परीक्षाएं देने से चूक गए, उनके लिए सेकेंड फेज में फिर से इंटरनल परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इसके रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 29 जून 2022 से।
अगली खबर निकालकर एनडीएमसी की बैठक में 4 महीने से नहीं गए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, अब पेश हुए ये प्रस्ताव। नई दिल्ली नगर परिषद के सदस्य कुलदीप चहल ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 4 महीने तक परिषद की बैठक से नजरअंदाज करने का हवाला देते हुए उन्हें परिषद की निष्कासित करने का प्रस्ताव भेज दिया है। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि चहल ने बुधवार को प्रस्ताव पेश किया। एनडीएमसी अध्यक्ष ने इस पर चर्चा मतदान के लिए अगली बैठक का समय दिया गया है। बुधवार को इस बैठक में सीएम केजरीवाल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव पर एनडीएमसी के 4 अन्य सदस्यों ने भी अपनी सहमति दी है। बैठक में चहल ने कहा कि एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 8 के अनुसार यदि लगातार 3 महीने के दौरान कोई सदस्य परिषद की अनुमति के बिना उनके सहित बैठक से अनुपस्थित रहते हैं तो परिषद केंद्र सरकार ऐसे सीटों को रिक्त घोषित करने की सिफारिश कर सकती है। अगली खबर निकालकर दिल्ली एनसीआर में आज फिर से बढ़ेगी गर्मी, अब इस दिन से मिलेगी राहत, जाने मौसम का पूरा हाल। दिल्ली एनसीआर बीते कुछ दिनों से बीच बीच में हो रही बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया था और गर्मी से काफी राहत मिली थी। अब दिल्ली एनसीआर ने गुरुवार को मौसम करवट लेने जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को यहाँ मौसम साफ रहेगा और दिन में 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार तक मौसम मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इस दौरान तापमान और गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने 25 जून से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम के बदलने का अनुमान जताया है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। रविवार तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। वही सोमवार को मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इससे पहले मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 0.7 में बारिश दर्ज की गई। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से कम 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में मुजफ्फरगढ़ में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अगली खबर निकालकर दिल्ली में नहीं बर्बाद होगा बारिश का पानी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले बनाए जा रहे 1500 से अधिक जल संचालक गड्ढे। दिल्ली में बरसात के पानी को सहज कर रखने का काम युद्ध स्तर पर चलने लगा है। इस साल की बारिश में पूरी दिल्ली में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए 1500 से अधिक हार्वेस्टिंग पिट्स बनाए जा रही हैं, जो 15 जुलाई से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। इस बार मनीष सिसोदिया ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वह नए बनाए जा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स से संबंधित तैयारियों का जायजा भी लिया है। सिसोदिया ने कहा कि वर्षा का जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और दिल्ली जैसे शहर के लिए इसे सहज कर रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पानी के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर हैं। हम ग्राउंड वाटर को रिसर्च कर भू स्तर को बढ़ाना चाहते हैं ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके और पानी के मामले में दिल्ली आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए पूरी दिल्ली में विभिन्न नोएडा एजेंसी साथ मिलकर 1548 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिस्टल बनाई जा रही है, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 2475 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बरसात के पानी को व्यर्थ बहने देने से रोककर इन पिस्टल को भरने का काम किया जाएगा। अगली खबर निकाल कर आ रही, अब नहीं काटना होगा ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर का चक्कर, 2 मिनट में भर सकेंगे चालान। गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। गाड़ी का चालान होने पर अब आपको ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर का चक्कर नहीं काटना होगा। आपके लिए मौके पर मिनटों में चालान भरने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जिले में ट्रैफिक विभाग के प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 75 पॉइंट ऑफ सेल मशीन भेजी है। मशीन की मदद से आप मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकती हैं। अब तक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान भरने के लिए ट्रैफिक पुलिस दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन नई व्यवस्था से गौतम बुद्ध नगर वासियों को कोर्ट या ट्रैफिक पुलिस दफ्तर के चक्कर काटने नहीं होंगे। डीसीपी ट्रैफिक गणेश शाह ने बताया कि दिल्ली में फिलहाल सुविधा उपलब्ध है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में अब तक अभाव था। अब मशीन आ जाने से लोगों को परेशानी नहीं होगी। गौतम बुद्ध नगर जिले को फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से 75 पॉइंट ऑफ सेल मशीन मिली है। मशीन की मदद से जिले में रहने वाले लोगों को वाहन का चालान होने पर किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि मौके पर चालान भरे जा सकेंगे। अगली खबर निकाल कर आ रही, दिल्ली में कोरोना के 1000 से कम नए केस, पॉजिटिव रेट 7.8% हुई। दिल्ली में कोरोना के मामले उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 928 नए केस सामने आए हैं और 3 लोगों की इस घातक बीमारी से हताहत हुई है। इधर 1466 मरीज ने इस वायरस को मात दी है। राजधानी में अब कोविड-19 के 5054 एक्टिव केस हो गए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव रेट 7.8% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में भी 3892 कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 234 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती है। राजधानी दिल्ली में 79 कोरोना मरीज आईसीयू में भर्ती है, जबकि 70 कोविड-19 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इसके अलावा 70 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। वहीं कुल भर्ती कोरोना मरीजों में से 194 मरीज दिल्ली में हैं, जबकि 40% दिल्ली के बाहर के हैं। अगली खबर निकालकर पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत जारी, जाने आज दिल्ली से इन राज्यों के प्रमुख शहरों में 1 लीटर तेल का क्या है भाव। पेट्रोल डीजल के ताजा रेट
सुबह 6 बजे जारी हो गई हैं। तेल कंपनी ने जो ताजा रेट जारी किया उसके मुताबिक एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों की तेल की कीमतों में एक दिन और राहत मिल गई है। यहाँ आपको बताते चले कि अंतिम बार 22 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में परिवर्तन हुआ था, जब केंद्र की मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी। आइए जानते हैं दिल्ली सहित इन तमाम राज्यों के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट क्या है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की ताजा रेट क्या है? दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि रोज की तरह 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 96.72 रुपए और 1 लीटर डीजल लेने के लिए 79.62 रुपए ही लगेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।